बोलिए क्वेश्चन 22 वाला। In the adjoining figure, OPQR is a square. इन दैट ज्वाइनिंग फिगर OPQR is a square. इज अ स्क्वायर। देख अ सर्कल हमारी क्या आ रही थी, अ सर्कल ड्रॉन विद सेंटर O कट द स्क्वायर इन x एंड y नो दैट 2x इक्वल qy। आइए वो qx इक्वल qy इन दैट ज्वाइनिंग फिगर है ना। कोई आइडिया सोचा नहीं इसमें? ओके आनंद क्वेश्चन लगाए हो तुम आगे जो दिया गया था, होमवर्क जो दिया गया था पता नहीं है? तो लिखा है वहाँ देखो भाई। अरे क्या लिखा ORP ORP QXY सही है नाम ORP QXY। चलो गिवन लिख लिया जाए। मिस्टर अनूप आए हैं, बताएंगे गिवन क्या है। गिवन क्या दिया? बिल्कुल सही OPQR इज अ स्क्वायर। और कुछ नहीं, इतना बड़ा कुछ नहीं दिया है। बिल्कुल सही, कुछ नहीं दिया। टू प्रूफ क्या करना है अंजलि बताइए आप? टू प्रूफ क्या करना है बताइए? हाँ मैं ओके कुछ आइडिया आपके पास? QX QY प्रूफ करते नहीं। कोई आइडिया बताइए किसी के पास? हाँ वो सेंटर है ज्वाइन कर दे पहले। अच्छा एक मिनट, पहले हम कुछ अपना जुगाड़ लगाते हैं। बताओ OPQR क्या है? स्क्वायर है ना, तो सभी साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। और ये इनके कहने का मतलब कि सर ऐसे ज्वाइन कर दीजिए आप और ऐसे, यही करें ना। ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे ना? क्यों होंगे? रेडियस ऑफ द सर्कल होगा ना। R और P 90 डिग्री हो गए और ये साइड इक्वल है, तो ये तो दोनों कांग्रुएंट हो गए ना। RHS दोनों कांग्रुएंट हो गए। इससे फायदा क्या मिला? अच्छा जब ये पार्ट इक्वल है तो ऑटोमेटिक इक्वल हो गए ना। कितना अच्छा आइडिया। यानी कि हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लें। तुम आए नहीं थे कल, इसी वजह से कर दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन। हाँ क्यों बैठेगा भाई? कल बुलाए थे किसी को? हाँ कंस्ट्रक्शन में क्या किया जी? ज्वाइन O2X एंड O2Y, O2Y एंड O2X प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए पहले हम लिखेंगे सच दैट ABCD क्या है हमारे पास? एक स्क्वायर है ना। नहीं ABCD कहाँ पर है? OPQR है ना। सच दैट OPQR इज अ स्क्वायर। जब ये स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं कि सभी साइड इक्वल होंगी ना। PQ और RO सबके सब क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। और सभी के सभी एंगल भी क्या होंगे? एंगल R और एंगल एक O सबके सब आपस में इक्वल होंगे। और सब किसके इक्वल होंगे जी? हाँ ये भी लिख लेते हैं 90 के इक्वल होंगे।
ओके 90 इक्वल होंगे। ओके सच दैट ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई, बोलो क्यों? हाँ, रेडियाई ऑफ दी सर्कल। ओके, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएट करा लें। इन ट्रायंगल ओ वाई आर, देखो ओ वाई आर एंड ओ एक्स पी, एंड ट्रायंगल ओ एक्स पी, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं। देखो ओ आर इक्वल है किसके? ओ आर इक्वल है ओ पी के ना। ओके, और ओ एक्स किसके इक्वल है? ओ वाई के इक्वल है, और एंगल आर इक्वल टू एंगल पी। तो भाई कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? बाई आर एच एस कांग्रुएंसी। हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कांग्रुएंट। ट्रायंगल ओ वाई आर करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे हम। ओ वाई आर, ओ वाई आर, तो ओ एक्स पी, ओ एक्स पी। सो बाई सीपीसीटी हम एक चीज पा जाएंगे ना, बाई सीपीसीटी हम कह सकते हैं, बाई सीपीसीटी हम कह सकते हैं कि ओ एक्स नहीं, एक्स पी किसके इक्वल होगा? वाई एक्स पी वाई आर की इक्वल होगा ना। यहां से देखो वाई आर किसके इक्वल है? एक्स पी के। वाई आर इक्वल है एक्स पी के। अब इसकी इंपॉर्टेंस अभी हमें पता चलेगी। ओके, हमें जो साइड फाइंड कर, यानी कि जो हमें प्रूफ करना है उसको लेकर आते हैं। तो क्यू एक्स और क्यू वाई है ना, तो क्या हम क्यू आर क्यू पी के इक्वल है? सच दैट क्यू आर इक्वल टू क्यू पी। भाई साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। तो क्यू आर को लिखना क्या चाहोगे? क्यू आर को हम क्यू आई प्लस वाई आर लिख सकते हैं ना, क्यू आई प्लस वाई आर। क्यू पी को क्या लिखना चाहोगे? क्यू एक्स प्लस एक्स पी। बोलो, अब यहां पर दिया हुआ है कि दोनों साइड, दोनों देखो वाई आर एक्स पी, वाई आर एक्स पी दोनों इक्वल है ना, तो दोनों क्या निपट जाएंगे ना। सिंपली बचा गया क्यू आई इक्वल टू क्यू एक्स। प्रूफ हो गया, नोट करिए। नोट करिए। कोई दूसरा पढ़ो जी। 23 एक सेकेंड। टू सर्कल विथ सेंटर O and O डैश। जान दो एक चीज बताएं, अगर तुम एकदम मन से अगर क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ना, तो लगभग क्वेश्चन का आधा पार्ट तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ जाता है, लेकिन मेन चीज मन से उसे पढ़ो तब। Intersects at 2 point. Intersect at 2 point A and B. 2 point A and B. A line PQ A line PQ is drawn parallel to O dash. is drawn parallel O dash. to O dash. Through A or B. So A Or B. or Yes. or B Intersecting the circle. intersecting The circle the circle at P and Q. at P and Q. Through that PQ is equal to O dash. PQ equal to 2 times of O dash. dash. बस ये करने दिया ना। चलो मजेदार क्वेश्चन लग रहा है ये भी। मुझे बताओ गिवन क्या दिया है, सोचो सभी लोग सोचो, गिवन क्या दिया? Two circles जिसका center O dash intersect 2 point A and B, a line drawn parallel to O dash। पहले फिगर बनाएंगे तब गिवन पता चलेगा। ओके अच्छा, टू सर्कल विद सेंटर O dash इंटरसेक्ट एट 2.8। अच्छा, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। Yes sir. एक नंबर आ जाता है। क्या हुआ? ऊपर A नीचे B. तो ये A होगा और ये क्या होगा? B। और ये O और ये O dash. ये O है और ये O डैश है। ओके, कह रहा पैरेलल टू O डैश, कह रहा फिर से पढ़ते हैं। टू सर्कल्स ऑफ रेड सेंटर O एंड O डैश इंटरसेक्ट एट 2 point A एंड B, अ लाइन, मतलब यहाँ ऊपर वाला हो गया ना, यहाँ तक कंफर्म है, यहाँ तक कंफर्म है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि अ लाइन थ्रू अ लाइन PQ, एक लाइन क्या ड्रॉ की जा रही है? देखो, अ लाइन PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू O डैश थ्रू A एंड B इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट P एंड Q।
मतलब एक लाइन है जो किसके पैरेलल जा रही है, जो ओ डैश की पैरेलल जा रही है और सर्कल को कहां कहां टच कर रही है, पी और क्यू पर टच कर रही है ना इसे। नहीं सर, एक पे चाहे ए पे चाहे बी पे, देखिए सर आर नहीं भाई देखो, ए अलाइन पी क्यू, अच्छा पी क्यू है तो नाम पी तो क्यू होगा ना, अलाइन पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू ओ डैश, तो हमें ओ डैश भी बनाना चाहिए, यस सर, ओ डैश, थ्रू ए और बी, तो वही तो ए और बी। अच्छा हाँ एक मिनट, थ्रू ए और बी मतलब क्या, या तो ए से पास करे तो किससे पास करे, बी से, तो हमने किससे पास कराया है, हमने अगर हमारा मन करता तो हम ए बी से पास करा देते, समझ रहे हो ना ये, ओके, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर कंप्लीट है, ओके। अब गिवन क्या दिया है बताओ, पी क्यू पैरेलल टू ओ डैश, पी क्यू पैरेलल टू ओ डैश, बस इतना दिया ना, और टू प्रूव क्या करना, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ डैश, ओके, पी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ डैश, ये हमें प्रूफ करना है, ओके, प्रूफ करते हैं। देखते कुछ आइडिया है हमारे पास, हमें कुल मिलाकर के ये प्रूफ करना कि ये जो साइड है वो डैश वो किस इसका हाफ है ना, मतलब उसी का उल्टा है, जैसे कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ये वाली ये जो पी क्यू लाइन है वो इस ओ डैश का 2 गुना है, ये भी प्रूफ करना है। अगर ओ से हम एक परपेंडिकुलर, वही कुछ मेरा भी दिमाग काम कर रहा है कि यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दे तो 90 डिग्री होगा ना ये, तो इसको 2 पार्ट में बांट दिया, इसमें और इसमें बांट दिया, और यहाँ से भी अगर हम ये करें तो इसको बांट दिया ना, ये बोलो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बोलिए यस और नो, यस है ना। उसके बाद अगर ये जो यहाँ से जो कट किया गया है वो पूरी लाइन, अगर हम एक ऐसे, एक मिनट, अगर हम एक ऐसे ये भी बनाते हैं, तो हमने ये भी लेट कर लिया कि ये इस पर परपेंडिकुलर है, होगा कि नहीं होगा, होगा सर, कैसे होगा, आखिर तुम इसको थोड़ा ना अलग करके देखो, सिर्फ एक ही सर्कल को देखो, थोड़ा हम अलग कर लेते हैं, देखो ध्यान से, ये वाला ये है ना, देखो यही है ए और बी, सोच पा रहे हो, ये सेंटर हमने यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये सोच पा रहे हो, तो ये हमने भाई जैसे हमने यहाँ लेट कर लिया ड्रॉ किया, वैसे यहाँ भी ड्रॉ कर लिया हमने, अब ये सीधी होगी कि नहीं होगी बताओ, क्योंकि एकदम बिल्कुल ये इसके पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल, तो हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला तो इस पर भी परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं, और ये परपेंडिकुलरली आती भी है, अगर याद करो तो उसमें इसके पिछले वाले केस में हमने एक बार और सॉल्व किया था ना ऐसा क्वेश्चन, अरे जी याद नहीं ऐसे था, तो ये ऐसे ऐसे बनाया गया था, तो इसकी लेंथ दिया था तो मैं रेडियस फाइंड करना था शायद ऐसा कुछ, और उसके जस्ट अगला वाला क्वेश्चन इसी का अपोजिट दिया था उसी का, ओके। तो मुझे क्या बताओ, ये स्क्वायर होगा कि रेक्टेंगल होगा, कैसे भाई साहब, कहीं ये थोड़ी कहा कि एपी, अच्छा एपी और एबी अगर दोनों इक्वल कॉर्ड होती तब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होता ना, तो ये तो है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल है ना। सिमिलरली यहां भी क्या हो सकता है, बोलिए रेक्टेंगल हो सकता है, अच्छा हो तो क्या प्रूफ, सोचो कैसे, देखो ओरली बताते हैं, इसका नाम कोई रख लेते हैं पी, पी नहीं है ना, नहीं है, एम रख लेते हैं, देखो अच्छा जब हम इसको रेक्टेंगल मान लो कि हमने रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया, वो तो है ही 90 से ना, तो अगर हमने रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया तो बताओ ओ एम किसके इक्वल होगा, ओ एम, इसका नाम भी रखना पड़ेगा, यम यन, इसका नाम क्या रखें, आर, आर नहीं है, चलो यस रख लेते हैं, तो ओ एम किसके इक्वल है, एन ए के, बोलिए, और जब एन ए किसके इक्वल है, पी एन के, सोचो है कि नहीं, पी एन के तीनों इक्वल हो गया आपस में, और यहां पे ओ एम, ओ हाँ ओ डैश एम, ओ डैश एम किसके इक्वल होगा, ए एस के, और ये किसका होगा, एस क्यू के, मतलब ये तीनों और ये तीनों इक्वल होंगे ना आपस में, तो हो तो गया। पी क्यू क्यू क्या लिखना चाहोगे, देखो पी क्यू क्यू क्या लिखना चाहोगे, पी क्यू को बोलो, पी ए प्लस ए क्यू, सोच पा रहे हो, पी ए प्लस ए क्यू लिखना चाहोगे ना, अब पी ए को क्या लिखोगे, पी ए को क्या हम पी एन प्लस एन लिख सकते हैं, और फिर सोचो तो क्या हम इस
पी ए और एन ए आपस में इक्वल है ना, तो हम पी एन को हटा करके क्या लिख लें, एन ए लिख लेते हैं। तो क्या 2 टाइम्स ऑफ एन ए लिख सकते हैं? पी ए को हम 2 टाइम्स ऑफ एन ए लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स ऑफ एन ए प्लस सिमिलरली हम ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए एस, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए एस। अब यहां से मैंने 2 कॉमन कर लिया और एन ए के प्लेस पर फिर क्या लिख सकते हैं, ओ एम, यानी कि प्लेस पर हम ओ एम लिख सकते हैं प्लस ए एस के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, एम ओ एम डैश ओ डैश एम। अब दोनों को सम कर लो, क्या हो गया, ओ डैश हो गया ना, देखो प्रूफ हो गया ना, पी क्यू इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स ऑफ ओ डैश। सोच पा रहे हो, इसको लिखते हैं, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा लेकिन एक चीज तुमको कंफ्यूज हो रहा है कि सर ये पैरेलल का क्या मतलब दिया था, तो क्या भाई वहां से आखिर ये 90 कैसे मिला हमें, ये वाला पैरेलल से ही मिला, अगर पैरेलल नहीं होता तो इसको 90 बोल सकते थे क्या, नहीं बोल पाते। हमने कंस्ट्रक्शन किया ना, तो जब ये 90 तो भी 90 होगा, क्यों, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, समझ पा रहे हो ना ये। और हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन यहाँ भी किया, मिड पॉइंट थ्योरम मतलब कैसे, क्यू से ये इतना लंबा, हाँ तो इससे बोलो ना क्यू ओ डैश, हाँ पता नहीं कैसे कह रहे मिला दोगे, कहाँ मिला के कुछ बताओगे कुछ जगह। अच्छा एक मिनट, ये ऐसे कह रहे हो, ऐसे देखो हम समझ, अच्छा कोई जरूरी है यहीं तक, रेडियस यहीं तक तो है, इसका इलाका यहीं तक तो है, और ये कहाँ जा रहा है, वही मतलब उसके कहने का भी मतलब। अच्छा हाँ एक बात और है, ये इसके इक्वल होगा जी, ये इसके इक्वल होगा, ये दोनों सर्कल छोटे बड़े हो सकते हैं कुछ, अच्छा इक्वल दिया है जी, कहीं पर कहा है कि इक्वल सर्कल है, बस 2 सर्कल दिया है, तो हम कैसे मान लेंगे इक्वल है लगे प्लान मिला के बैठे हुए। अच्छा मान लो इक्वल होता तो क्या करते, मान लो इक्वल है तो पी ए इक्वल टू पी ओ, हाँ हाँ क्यू डैश के, ओके ना मुन्ना ना, कहीं पर ये थोड़ी है कि, अच्छा एक बार बताओ, हम कहें कि हमारे पास एक लाठी है, हमारे पास दूसरी लाठी है, हम कहें इतना इतना पार्ट दोनों का इक्वल है, ये 5 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, हमने इतना इतना पार्ट मान लिया कि 1 मीटर इक्वल है, तो क्या दोनों बचे हुए इक्वल होंगे जी, नहीं समझे। हम कहें कि हमारे पास 2 ऐसे लाठी समझ लो, हमने कहा कि इतना पार्ट है 1 मीटर, इतना पार्ट है 1 मीटर, तो हमने कहा दोनों इक्वल है, तो क्या जरूरी है कि दोनों इक्वल हो सकते हैं, भाई ये तो छोटा बड़ा हो सकता है ना, ये लो जब ये कहे कि दोनों ऑलरेडी पहले से ही इक्वल है, तब अगर ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है, तो ये दोनों बच्चे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, समझ पा रहे हो। तो कहीं पर हमें ये नहीं कहा कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा आपका। चलो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ना, कंस्ट्रक्शन चलो बोलो क्या लिखोगे। हमने क्या किया, हमने कई चीजें इसमें कंस्ट्रक्ट किया ना, जैसे कि नहीं ओ एन परपेंडिकुलर कहोगे जी, ओ एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू कर लो, क्या दिक्कत है, पैरेलल ही तो है पूरी बड़ी लाइन, पी ए कर लो, नहीं तो इनको अपच होगी, दिक्कत नहीं है ना। हाँ और ओ एम भी किसके परपेंडिकुलर हमने कर दिया, ए बी के ना, ओके, और ओ डैश यस परपेंडिकुलर टू ए क्यू। मुझे लग रहा है पहली बार हम लोग इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्यों इसके पहले कभी किया गया इतना ज्यादा नहीं। ओ डैश यम है ना, ये ओ डैश यम इक्वल टू किसके होगा, मतलब परपेंडिकुलर किस पर होगा, ये ए बी पर होगा ना। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहा, समझ नहीं पा रहे।
खाना नहीं खा गए हो। ओ एन परपेंडिकुलर है पी ए पर और ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ डैश एस परपेंडिकुलर है ए क्यू पर और ओ डैश एम परपेंडिकुलर है ए बी पर। चलो ओके। ये भी कंस्ट्रक्शन की है, मैंने मिलाया नहीं तो। वो ज्वाइन किया यार, उतना उतना तो चल सकता है। ज्वाइन ए टू बी। अभी भी अगर मान लो कि इतना ज़्यादा थोड़ी ध्यान दे रहे हैं, अभी कहोगे सर आपने इसका नाम भी अपने मन से रखा है, इसका भी नाम अपने मन से रखा है, इसका भी नाम अपने मन से रखा है, तो इसको भी लिखा जाए, तो इतना थोड़ी। चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सच दैट ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो 90 भी कितना होगा 90 होगा। सिमिलरली ये भी कितना होगा 90 होगा। ओके अच्छा, अगर चाहो ना तो एक और आइडिया है हमारे पास कि हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये तुम बीच वाली लाइन ए बी को ड्रॉ ही मत करो, तो भी जो ये बड़ा सा दिख रहा है ये भी क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा ना, ये सोचो तो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल ही होगा, पूरा का पूरा रेक्टेंगल ही होगा। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो फिर जैसे सॉल्व हो गया वैसे ही लिखते हैं। तो लिखेंगे सच दैट पी क्यू पैरेलल टू किसके हैं, पी क्यू पैरेलल टू ओ डैश एंड ट्रांसवर्सल क्या है बोलो, ट्रांसवर्सल ओ एन है ना जी, ट्रांसवर्सल ओ एन है। सो एंगल ओ डैश नहीं, एंगल ओ इक्वल टू एंगल एन होगा, बोलो क्यों होगा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है ना। अब कहोगे सर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर की तो अलग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो भी सही है, वही लिख लो, नहीं तो दिक्कत होगी थोड़ी। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ प्लस एंगल एन कितना होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सी आई ए। तो एंगल ओ कितना दिया नहीं पता हमें, एंगल एन कितना है 90। कैसे पता चला हमें, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो 90 इक्वल टू 180। सो एंगल ओ इक्वल टू डायरेक्टली लिख लो कितना 90। सिमिलरली लिख लेंगे ऐसे, सिमिलरली ओ डैश भी एंगल ओ डैश भी कितना होगा 90 डिग्री होगा ना, ये एंगल ओ डैश भी 90 डिग्री हो गया। और इन देखो अब थोड़ा सा ध्यान देना, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, हम क्वाड्रिलेटरल लिख रहे हैं अभी, ओ एन ए एम, ओ एन ए एम, हम इस क्वाड्रिलेटर में देख रहे हैं। तो एंगल एन कितना है, एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ कितना है 90 और एंगल एम भी कितना है 90। हमने कंस्ट्रक्शन किया ना, देखो ओ एम परपेंडिकुलर है बी पर। जब एक क्वाड्रिलेटर में 3 90 है तो बचा चौथा कितना होगा 90 तो होगा। सो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 90। सो वी कैन सी दैट, हम कह सकते हैं कि ओ एन ए एम इज अ रेक्टेंगल, बोलो सही है, हम कह सकते हैं एक रेक्टेंगल है। सिमिलरली हम ऊपर वाले को बगल वाले को भी लिख देना ऐसे, सी में ही काला लॉजिक लगेगा जी, यहाँ 90 यहाँ 90 यहाँ 90, तो बच्चा एक 90 होगा ही। सिमिलरली ए एम ओ डैश यस, तुम डैश नहीं बोल रहे हो बार बार, ए एम ओ डैश यस इज अ रेक्टेंगल, सही है। बोलो क्या, ये कहाँ जी, तुम सही बात, तुम डैश मतलब ऐसे कुछ ऐसे चीना खींचो उसी को डैश बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ इन्वर्टेड काम है ऐसे, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगाने का क्या फायदा, वो तो जब हम कोई सेंटेंस हिंदी में कोई वाक्य लिखते हैं तो वहाँ लगाते हैं ना, या फिर कोई शब्द लिखते हैं तब। अब हिंदी में कहाँ इन्वर्टेड काम होता है, इंग्लिश में कहाँ इन्वर्टेड काम होता है, हाँ मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर हम कोई सेंटेंस नहीं कोई या फिर कोई वर्ड नहीं लिख रहे ना, हम एक सिंपल सिंबल का यूज कर रहे हैं, जो कि किसी एक ओबी ज्योमेट्री में तो वहाँ पर ओ डैश यूज किया जाता है, तो सेम चीज़ें आती हैं। तो ए एम ओ डैश इज अ रेक्टेंगल। अब लिखेंगे सच दैट ओ एन ए एम
इज अ, नहीं ऐसे रुको, ये डायरेक्टली लिखो कि ओ एम किसके इक्वल है, ओ एम इक्वल टू एन ए, बोलो सही है। ओ एम इक्वल टू किसके है जी, एन ए के। रीजन में क्या लिखना चाहोगे, हाँ अपोसाइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोसाइड ऑफ रेक्टेंगल। और सिमिलरली ओ डैश एम इक्वल टू किसके होगा, ओ डैश एम इक्वल टू एस ए, ये भी क्या होगा, अपोसाइड ऑफ, हाँ अपोसाइड ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से है। उसके बाद और एक और चीज, ये देखो सेंटर से हमने किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो सच दैट पी एन इक्वल टू एन ए एंड, थोड़ा सा ध्यान देना, पी एन इक्वल टू एन ए एंड ए एस इक्वल टू ए क्यू, ए एस इक्वल टू एस क्यू, हाँ। और दोनों का हम रियल एक चीज लिखते हैं, पी एन इक्वल टू एन ए एंड ए एस इक्वल टू एस क्यू, दोनों का सेम रीजन है ना। क्या लिखेंगे, थोड़ा सा बहुत छोटा सेंटेंस है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी सेंटर से परपेंडिकुलर, सेंटर से कॉर्ड पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है। ओके, ये दोनों इक्वल हो गया ना। अब बारी बारी से सभी इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे। उसके लिए ये मिटा दे क्वेश्चन ना, ये हाँ क्वेश्चन का तो नहीं यूज है, हमने तो सब कुछ लिख ही लिया ना यहाँ पर जो है। तो अब देखो लिखेंगे सच दैट पी क्यू इक्वल टू, क्या लिखेंगे, पी क्यू से स्टार्ट करो लिखना, पी क्यू इक्वल टू क्या, पी ए प्लस ए क्यू, फिर तोड़ो इसको, पी ए को क्या लिखोगे, पी एन प्लस एन ए और प्लस इस ए क्यू को क्या लिखना चाहोगे, ए एस प्लस एस क्यू। ओके, और पी एन प्लस एन ए, तो इसमें से किसको एलिमिनेट करना चाहोगे तुम, पी एन को ना, तो जहां पी एन है वहां हम क्या लिख सकते हैं, एन ए लिख सकते हैं ना यहाँ की इंफॉर्मेशन से। तो यहाँ पर हम एन ए प्लस एन ए और प्लस एस और एस क्यू में से किसको एलिमिनेट करना चाहोगे, एस क्यू को ना, क्योंकि एस क्यू का कोई यूज नहीं है ना यहाँ पे, इसको इधर लगाओ। तो हम जहाँ ए एस है तो ए एस लिखेंगे, जहाँ एस क्यू वहाँ भी क्या लिखेंगे, ए एस। तो पी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एन ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए एस। और अब पी क्यू को हम क्या लिखेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो एन ए प्लस क्या बचा, ए एस। और फिर हम एन ए को क्या लिख सकते हैं, हमने देखो कहीं प्रूफ किया हो ना, एन ए को हम लिख लेंगे ए एम, यहाँ पर कहीं था, कहाँ पे, अच्छा हाँ 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 इसी के ऊपर जस्ट है जी, देखो ये ओ एम इक्वल टू एन ए, जहाँ एन ए वहाँ क्या लिखेंगे ओ एम, और जहाँ ए एस वहाँ क्या लिखेंगे ओ डैश एम या एम ओ डैश जो भी। तो पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ओ एम प्लस ओ डैश एम, ओ एम प्लस ओ डैश एम क्या हो गया ओ डैश। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, तो नोट कीजिए।